इजराइल और हमास जंग को आज 6 महीने बीत चुके हैं। हमास को मिटाने के इरादे से शुरू किए गए युद्ध में इजराइल की सेना ने गाजा में महिलाओं और बच्चों समेत 33,000 लोगों की जान ले ली है। वहीं इस युद्ध में 12,000 इजरायली मारे गए हैं। इजरायली हमलों में गाजा के ज्यादातर हिस्से तबाह हो चुके हैं और स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हमास ने बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की ठान ली थी और तब से अब तक गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल ने हमास को लेकर दावा किया था कि हमास की लड़ाके फिलिस्तीनी सीमा पर लगे इजरायली फेंस को तोड़कर सीमा से सटे शहरों में प्रवेश कर गए थे। हमास ने शहर में चल रहे एक म्यूजिकल फेस्टिवल में इजराइल के 250 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया था और उन्हें गाजा ले गए थे। हमास के द्वारा रॉकेट हमलों में तेल अवीव, सेंट्रल इजराइल और आसपास के इलाकों में करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। इस जंग के बीच दुनिया की तमाम एजेंसियां और बड़े बड़े देश सीज फायर की वकालत कर रहे थे। लंबे समय से चल रही सीज फायर की चर्चाओं के बीच रविवार को इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा शहर खान यूनिस में अपनी सेना वापस बुला ली है। ऐसे में चर्चा ये हो रही थी कि क्या इजराइल ने अपने हमलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, लेकिन इजरायली सेना के अधिकारियों ने हमास के गढ़ राफा में जाने की तैयारी अब कर ली है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरली हलेवी ने कहा है कि गाजा में जंग जारी है और हम अभी नहीं रुकने वाले हैं। हमास के सीनियर अधिकारी अभी भी दक्षिण गाजा पट्टी इलाके में छिपे हुए हैं, हम उन तक पहुंचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि इजराइल राफा को खाली करवाने की तैयारी कर रहा है। एक खबर के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बताया है कि रविवार को दक्षिण गाजा पट्टी में खान यूनिस में इजरायली सैनिकों की वापसी राफा सहित आगे के मिशनों के लिए सेना तैयार करने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अब शहर में एक सैन्य ढांचे के रूप में हमास का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारी सेना ने भविष्य के मिशनों की तैयारी के लिए इलाका छोड़ दिया है। हालांकि जिस जंग के खत्म होने की इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, उसमें एक नया मोड़ अब आता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि यह जंग और भीषण हो सकती है। सीरिया में इजराइल के वाणिज्य दूतावास पर इजराइल के हमले के बाद इस बात की आशंका तेज हो गई है कि कभी भी ईरान इजराइल पर मिसाइल हमला कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की सरकार ने कसम खाई है कि वो इजराइल के इस हमले का कड़ा जवाब देगी। ईरान के ऐलान के बाद आईडीएफ चीफ ने कहा है कि इजराइल ईरान के संभावित हमले से खुद को बचाने की पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में युद्ध खत्म हो जाने की बजाय और भीषण हो जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।